जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है और आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। तो एक सवाल आया है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बार बार बोलना पड़ता है, वो अपनी ही धुन में मगन होते हैं, तो क्या किया जाए। कभी कभी बच्चों को डांट भी पड़ती है। दो पहलुओं पे बात करूंगा, इस साइड की। ठीक है। पहली बात तो अगर बच्चा आपका मगन होके कोई काम करता है तो ये बड़ी ब्लेसिंग है। उसमें वो नेचुरल एबिलिटी है कंसंट्रेट करने की। हम्म। नेचुरल एबिलिटी है कंसंट्रेट करने की, यह एक ब्लेसिंग है। यह भाग्य की बात है कि बच्चा किसी चीज में मगन होता है। हमें सिर्फ उस मगन के पीछे जो लगन है बच्चे की, वो सही चीज में लगानी है। वो कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, है ना। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, है ना। महलों में पली बन के जोगन चली, वगैरह वगैरह। तो ये प्लीज नोट करे कि अगर बच्चा किसी एक्टिविटी में बहुत देर तक बना रह पा रहा है तो ये ब्लेसिंग है। हमें सिर्फ तरीके ढूंढने पड़ेंगे। व्हाट्स वर्ड? तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से उनकी जो ये लगन है, उनका ये कंसंट्रेशन है, वो इस सही चीज में लग जाए। अब निशा मैम, आपके पास तो आपके दोनों बच्चों का डीएमआईटी रिपोर्ट भी है, मेरे ख्याल से है। बिल्कुल है ना। एंड आप इतनी भाग्यशाली हो कि इतनी कम उम्र में आपके बच्चे, शायद एक 9 साल से छोटे ही है दोनों, है ना। तो इतनी कम उम्र में अगर आपके पास आपके बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट का रिपोर्ट है, तो प्लीज देखिए उसकी एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है। उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ ज्यादा है। अकॉर्डिंगली उसको एंगेज करे, बच्चे को या बच्चों को, आपके दोनों बच्चे जो है उनको। ये जरूरी हो जाता है। बच्चे ने प्लीज नोट करना, ये जो ना सुनने का रीजन पहला वाला जो है, बच्चा जो काम आप बोल रहे हो उसके साथ रिलेट नहीं कर पाता है। और अगर बच्चा उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है या उसके पीछे का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है, या बच्चे की एनर्जी के साथ मिसमैच है, तो वहां उसका संघर्ष होगा। तो उस कारण से भी, मान लो एक काम आसानी से हो रहा है, दूसरा मुश्किल मुश्किल काम क्यों करेगा इंसान। तो ये दो तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमें क्या करना चाहिए। बच्चे का सही चीजों में इंटरेस्ट बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात है, प्लीज 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 नोट कीजिए, आपको कुछ टिप्स दी गई है डीएमआईटी रिपोर्ट के माध्यम से। पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग। बच्चे का व्यक्तित्व ऐसा है, अगर वो चक्रधारी है तो ऐसे ऐसे करना है। अगर वो मान लो शंखधारी है, ऐसे ऐसे करना है। वो धनुषधारी है, ऐसे ऐसे करना है। वो कंप्लायंट है, ऐसे ऐसे करना है, बोला गया है। मुझे उम्मीद है वो आपके पास नोट्स भी होंगे, नहीं होंगे तो प्लीज हमसे मंगा लीजिएगा। इनफैक्ट हमने तो अभी स्पेशल फॉलोअप सेशन शुरू किए हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको ऐड करेंगे उसमें। ये चीजों का आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि कैसे पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग है। ये तीन चार चीजों का अगर आपका कॉम्बिनेशन हो गया तो बच्चा आपकी सुनेगा, बच्चे का आपके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होगा। पार्ट वन। पार्ट टू ध्यान से सुनिए, ये केवल छोटे बच्चों से मर्यादित नहीं है। कभी कभी आप किचन से आवाज लगाते हो, चाय पीनी है, उधर से तुरंत रिप्लाई आती है, हाँ इतनी चाय, इतना कप, आधा ज्यादा, इतना शक्कर, वगैरह वगैरह सब आ जाता है। नहीं, है ना। फिर आप बोलते हो चाय पियोगे, फिर आवाज आती है नहीं, है ना। या कभी कभी आप पूछ लेते हो आज नाश्ते में क्या खाना है, इनको पता नहीं, मोबाइल में न्यूज खा रहे हैं। तो ये भी होता है। पहला वाला तो बच्चे के टैलेंट के साथ, उसकी पर्सनैलिटी के साथ, उसके लर्निंग स्टाइल के साथ लिंक्ड है। दूसरा वाला जो है, प्लीज नोट करें, वो लिंक्ड है कि बच्चा देख क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है, घर के बड़े अगर ऐसा बर्ताव कर रहे, एक वक्त मैं भी ऐसा करता था कि बढ़िया तरीके से हॉल में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, है ना। और कोई आवाज दे रहा है, ये इग्नोर कर रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि जब मैं डिवाइस पे हूँ, लैपटॉप पे हूँ, या टेलीविजन देख रहा हूँ, या मेरा खुद का कुछ काम कर रहा हूँ, तो इट्स ओके नॉट टू लिसन टू अदर्स। अब बच्चे तो देख रहे हैं ना आपको, बराबर है।
अब घर में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बच्चा भी उसकी कॉपी कर सकता है। तो एक बात मैंने कही कि बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसको उसका इंटरेस्ट उस बात में बड़ा कर रहा है हमने। और दूसरी बात मैंने कही कि पेरेंट या जो घर के बड़े हैं उन्होंने भी बच्चों को वो इन्वायरमेंट, व्हाट्स द वर्ड, वो इन्वायरमेंट, वो माहौल देना चाहिए जहां बच्चे देख कर सीख सके। ध्यान से सुनिए, ज्यादातर बच्चे बहरे होते हैं और ऑलमोस्ट सभी पति भी बहरे होते हैं, है ना। तो उन्हें सुनाई नहीं देता बट दिखाई देता है। तो बच्चे तो वही करते जो वो देखते हैं, सुनते हैं वाला नहीं है। तो एक वाक्यता होनी चाहिए, हम जो बोल रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, वो हमने करना चाहिए, पार्ट वन। और दूसरा मैंने जो बोला कि उनके ऐसे आपके पास तो दोनों रिपोर्ट है, तो आप उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, है ना, वो जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैं कुछ आपको पॉइंटर्स दे पाया। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।